अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं ज़ैनुल हसन। और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत में 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। केस की समाअत के आगाज में PTI के वकील ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करने की इस्तदा की। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि मैंने आज का टाइम दिया था, इलेक्शन कमीशन अपने दलाल शुरू करे। ख्वाजा हारिस की मर्जी दलाइल देते हैं या नहीं। अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिम ने दस्तावेजात अपने दस्तखत के साथ जमा कराए, उनके काबिल कबूल होने पर कोई सवाल ही नहीं उठता। तोशाखाना के तहाइफ से ना इनकार किया गया, ना इकरार किया गया और कहा गया ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। 14 तहाइफ की कीमत 30,000 से ज्यादा लगाई गई। फॉर्म बी में ज्वेलरी के कॉलम में कुछ भी ना लिखा गया। कीमती आइटम का कोई लफ्ज ही फॉर्म बी में मौजूद नहीं। झगड़ा 58 तहाइफ का नहीं है। इस केस के हवाले से मजीद जानेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, अपडेट कीजिएगा आज की अदालती कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जो तोशाखाना केस थी उसकी समाअत आज हुई है और वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और अब जो वकील ख्वाजा हारिस हैं उनका इंतजार है कि वो आ जाएं और उस पर जो है वो दलाइल दें। तहम इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुबह अदालत ने 8:30 बजे का टाइम था और रखा था और उस पर दलाइल अपने शुरू किए और अब उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। और आज जिस पर अदालत ने इस्तफसार, जज हुमायूं दिलावर जो है उन्होंने इस्तफसार किया वकील PTI से, जब उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तों का फैसला जो है वो आज होना है। जिस पर उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि आज हतमी दलाइल का आखिरी दिन है, आपको मालूम होना चाहिए कि आज तमाम दलाइल लॉक हो जाएंगे। वकील PTI ने कहा कि दरख्वास्त अगर मंजूर होगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये जज हुमायूं दिलावर ने वकील PTI से कहा, जिस पर अदालत ने इस समाअत में जो है वो 11:30 तक के लिए वक्फा किया है ताकि जो वकील हैं ख्वाजा हारिस वो यहाँ पर आ जाएं और उनको कहा है कि वो यहाँ पर आएं और आके अपना जो है वो अपने दलाइल जो है वो दें। तहम अमजद परवेज जो है इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने अपने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने ज्वेलरी के कॉलम में लिखते हैं कि ज्वेलरी जो है वो मौजूद ही नहीं है। चेयरमैन PTI अगर आवाम के सामने ज्वेलरी अपनी जाहिर ठीक है, इदरीस अब्बासी अपडेट कर रहे थे। 11:30 बजे तक का वक्फा समाअत में किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की 8 दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा, जिसमें तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने समेत अहम उमूर पर फैसला होगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज समाअत होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 बजे समाअत करेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का चेयरमैन PTI को आज बुलावा 11:30 बजे दस्तावेजात समेत पेश होने का हुक्म जारी किया गया। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने भी चेयरमैन PTI को आज बुला लिया। थाना कराची कंपनी, थाना तरनौल और थाना कोसार के मुकदमात में तलब किया गया। SSP ऑफिस में पेश होने की हिदायत, अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की जानिब एक और कदम। रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खसूसी इस तकरीब में शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम शरीक होंगे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अनथक काविशों से मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। IT पार्क कौमी और स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है। मुल्क की खुद इन्हिसारी की जानिब एक अहम संग मील साबित होगा। एविएशन, स्पेस और साइबर फील्ड में इकोसिस्टम फराहम करेगा। लाहौर में जिना अस्पताल ने टेस्टों की फीस में 2 गुना इजाफा कर दिया है। कोरोना के फ्री में होने वाले टेस्ट की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ टेस्टों की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। तो अपडेट कर रहे हैं इस कीमतों में इजाफे के हवाले से कि अद्वियात तो महंगी ही हैं और टेस्टों में भी इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से जुल्करनैन राना हमें मजीद बताएंगे। जुल्करनैन, ये बताइएगा, अद्वियात इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो अब मरीज़ जो है अपने टेस्ट भी नहीं करवा सकेगा? जी बिल्कुल, पहले ही सरकारी अस्पतालों में अद्वियात जो हैं वो नहीं मिल रही थी और बाहर से महंगी अद्वियात लिख के जो है वो दी जा रही थी। अब जिना अस्पताल के अंदर जो टेस्ट होते थे, PCR टेस्ट,
उनकी कीमतों को भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जो एडमिट मरीज हैं और वो जहाँ जो जिनका चेकअप वहाँ से होता है उनको अब जो है वो भारी रकूम जो है वो अदा करनी पड़ रही है। लेकिन इसमें तशवीशनाक बात यह है कि एम एस जिनाज जो याहिया सुल्तान है, उन्होंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी के बगैर ही जो है वो टेस्टों की कीमतों को बढ़ाया है। अगर कोरोना टेस्ट की बात करें तो वो बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब उसके पीसीआर की कीमत 3000 जो है मुकर्रर की गई है। इसी तरह से जो हेपेटाइटिस का क्वालिटेटिव पीसीआर है उसकी कीमत 1600 से बढ़ाकर जो 3100 की गई है। इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव है और जेनेटिव है उनकी कीमतों में भी जो है इजाफा किया गया है। इसी तरह से जो हेपेटाइटिस बी है उसके पीसीआर की टेस्ट जो 1750 थी, लेकिन वो भी बढ़ाकर 3400 रुपए तक जो की गई है। और एमएस के ही ऑफिस ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि ये जो है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मंजूरी देता है, जिसके बाद ये टेस्टों की कीमत बढ़ती है। इसको खुद साख्ता इजाफा कहते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया। हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिए सख्त तरीन कानून की तैयारी की जा रही है। ई तहफ़्फ़ुज़ बिल के मजीद अहम नुकात सामने आ गए हैं। ई सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और जुर्माने हो सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे नुमाइंदा GNN असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर हयात, ई तहफ़्फ़ुज़ बिल के मजीद क्या अहम नुकात हैं? तहफ़्फ़ुज़ बिल के मजीद नुकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर जो गलत और मसख शुदा और गुमराह कुन मालूमात देने पर कार्रवाई होगी। यूट्यूब, वेब चैनल्स और वेबसाइट्स पर गलत मालूमात देने पर ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ब्लॉक हो सकेंगे। इसके अलावा ई सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी से 3 से 5 साल जो है वो कार्रवाई होगी। इलाका मजिस्ट्रेट को किसी भी सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट का दफ्तर सील करने और आलात जब्त करने का जो है वो इख्तियार होगा। यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स और वेब चैनल्स को अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। अदलिया और मसल्ह अफवाद के खिलाफ इल्जामात पर मबनी प्रोग्रामात पर जो है वो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मुखालिफ और नफरत अंगेज जो है वो तौहीन मज़हब मवाद जो है वो पाबंदी होगी। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है इस पर किसी भी शख्स की तस्दीर या जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं हो सकेगी। यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स जो हैं वो वेब चैनल जो है दुरुस्त मालूमात पेश करने के पाबंद होंगे। क्या साराइयों पर मबनी और जानबदाराना प्रोग्राम जो है वो नहीं किया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया असगर हयात तमाम तफसीलात के लिए। महंगाई का राज बरकरार, सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। टमाटर का सरकारी रेट 120 रुपए किलो, जबकि आम मार्केट में 150 से जायद में बिक रहा है। अदरक का सरकारी रेट 895 रुपए मुकर्रर, लेकिन ऊपर मार्केट में 1000 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू, लहसुन, शिमला मिर्च की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमने रब्ता किया है जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन, बताइएगा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। सब्जियों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो है इजाफा देखा जा रहा है। अगर आलू की बात करें तो आलू का जो सरकारी रेट है वो 75 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 900 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1100 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो प्याज है उसका सरकारी कीमत जो है वो 58 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 90 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। जो टमाटर है उनकी कीमत जो है वो 118 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। भिंडी की, करेले की बात करें तो उनकी कीमतें भी जो है सरकारी 105 से 110 रुपये हैं, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से लेकर 180 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरी जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर आम मार्केट की तरफ जाएँ तो यही कीमतें जो है वो दुगनी कीमतों पर मिल रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं पर भी फाल नहीं है, दुकानदार अपनी कीमतें जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही, खास तौर पर जो सरकारी कीमत है वही इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुँच से दूर है। जी। उधर फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 3 माह से शहरी अशियाए खुरनोश के हसूल से महरूम हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और हर किस्म के चावल और दालों की किल्लत के साथ साथ सब्सिडाइज डाटे की फराहमी महदूद मिकदार में होने की वजह से शहरी दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। मायरा अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। मायरा, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर शहरियों को? गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो फैसलाबाद के हर यूटिलिटी स्टोर पे अशिया फरोनोश का हसूल जो है वो शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है, शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। यहाँ पर इस वक्त मैं गुलाम मोहम्मदाबाद में एक यूटिलिटी स्टोर के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो कि आटे के हसूल के लिए यहाँ पर ख़वातीन और मर्द जो है वो बच्चों समेत यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ पर आटा जो है वो इस वक्त फराहम नहीं किया जा रहा और ना ही
किसी किस्म की कोई सहूलियात दी जा रही, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर हर किस्म के चावल, चीनी और मुख्तलिफ दालें जो हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से ये भी कहा जाता है कि अगर आपने आटा वगैरह ख़रीदना है तो उसके साथ जो है वो दीगर अशिया आपको ख़रीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा शिकवा करें। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और जो अशिया फरोनोश की कमी है उसको पूरा किया जाए और आटे की जो महदूद मिकदार है उसको भी बढ़ाया जाए और ये जो शर्त है दूसरी अशिया खरीदने की उसको भी ख़त्म किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तोशाखाना केस की दरखास्तें सुनने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को 3 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकराम, बताइएगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई कास्ट डेट स्पीच जारी कर दी है। खुसूसी बेंच अब से कुछ देर बाद 11 बजे केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली 3 रुकनी खुसूसी बेंच का हिस्सा होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, हुकाम समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह तमाम तफसीलात के लिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मामले पर गौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि स्कैंडल पर क्या एक्शन लिया गया। वाइस चांसलर ने कमेटी को बताया कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटियां कायम की गई हैं। मुलव्विस सिक्योरिटी ऑफिसर ने एतराफ़ किया कि उसके फ़ोन में 5500 वीडियोज़ मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मनशियात समेत कुछ नाजेबा एतराज़ात सामने आए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की सेनेट की कायमा कमेटी में गूंज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी इजलास में बरस पड़े, बोले यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा क्यों बना, मामले पर क्या एक्शन लिया गया। जिस पर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटियां कायम की गयी। मुनशियात वीडियो स्कैंडल है, मुलाजमीन और तलबा की वीडियोज आई। वजीर आला की कमेटी में 2 DIGs और इंटेलिजेंस के लोग थे। कमेटी ने वजीर आला को रिपोर्ट दी लेकिन उन्हें फराहम नहीं की गयी। वाइस चांसलर ने बताया कि आइस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्विस थे जिनको गिरफ्तार किया गया और वो जेल में हैं। 7800 तलबा हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल के अंदर लड़के और लड़कियों की मुलाकात नहीं होती, बाहर क्लासेस में होती है। स्कैंडल में मुलव्विस सिक्योरिटी अफसर ने इतराफ किया कि इसके फोन में 5500 वीडियोस हैं। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं बना। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मुनशियात समेत कुछ नाजेबा एतराज़ात सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लगाई गयी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। यूट्यूब से बड़ी गंदी किस्म की वीडियोस लगाकर उस पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर उसको बार बार चलाया गया। बल्कि मैं समझता हूँ 99% उसमें वीडियोस ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमसाया मुल्क या किसी और मुल्क से वो वीडियोस डाउनलोड की हुई, उस पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख के चला दिया। चेयरमैन HEC ने कमेटी को बताया कि यूनिवर्सिटियों की हिरासमेंट कमेटियां हैं लेकिन इनमें वो लोग हैं जिनको खुद किसी जगह से हिरासमेंट पर निकाला गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। शहरी इलाकों में 7 से 8 जबकि देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हजरात की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। जी शहजाद, बताइएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जहां एक तरफ गर्मी और हब्स शदीद जो है वो बढ़ चुका है और उसके साथ साथ जो अब मसाइल दरपेश हैं वो आम आवाम को, एक तरफ तो बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। इस माह जो बिल आए हैं उसने आवाम की चीखें निकलवा दी और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की बुक मार्केट में और ये गुलगश्त का इलाका है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सुबह से ही आज लाइट नहीं है और यही सूरत हाल दीगर जगह पर भी मौजूद है। मुख्तलिफ कारोबारी मराकिज़ जो हैं उनके लिए इस वक्त बिजली का शदीद मसला पैदा हो चुका है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 7 से 8 घंटे शहरी इलाकों में जबकि देही इलाकों में जो है वो 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और जो आवाम के लिए दोहरी अजियत का शिकार है आवाम। और आवाम का मुतालबा है कि कम अज़ कम अगर बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो बिजली तो है वो उनको मुसलसल फराहम की जाए ताकि कारोबार भी चल सके और लोगों की आम जो शहरी हैं उनकी भी जिंदगियों में आसानी हो सके। जी, सूबाई काबीना पंजाब की मंजूरी के बाद वासा फैसलाबाद ने भी बिल बढ़ा दिए हैं। वासा हुकाम के मुताबिक माह अगस्त के बिल नए टैरिफ के मुताबिक भिजवाए जाएंगे। ताहम 3 और 5 मरला तक के घरेलू सार्फिन को
خصوصی طور پر سبسڈی دی جائے گی۔ واسطہ حکام کے مطابق ادارے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیرف میں اضافہ ناگزیر تھا۔ اسی حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ جی این این عبدالصبور سے۔ عبدالصبور، بتائیے گا کس حساب سے اور کتنا ٹیرف میں تبدیلی کی گئی ہے؟ شکریہ۔ صوبائی کابینہ پنجاب کی منظوری کے بعد واسطہ فیصل آباد کی جانب سے بھی ٹیرف میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ واسطہ حکام کے مطابق ماہ اگست میں نئے ٹیرف کے مطابق صارفین کو بل بھجوائے جائیں گے۔ تاہم بلوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ صارفین کو واسطہ حکام کی جانب سے سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ 3 اور 5 مرلہ کے صارفین کو خصوصی سبسڈی دی جا رہی ہے، جس کے مطابق 3 مرلہ تک کے صارفین کا مجموعی طور پر جو پینے کے پانی کا اور سیوریج کا بل ہوگا وہ 718 روپے بنے گا، جبکہ ان کو جو ہے اس پر 368 روپے جو ہے وہ سبسڈی حاصل ہوگی۔ واسطہ حکام کے مطابق موجودہ مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ادارہ جاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیرف میں اضافہ انتہائی ناگزیر تھا۔ دوسری جانب مہنگائی کے ستائے عوام جو ہیں وہ پہلے ہی بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی کی سکت نہیں رکھتے، واسطہ حکام سے ریلیف کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی عمل کرتے ہیں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل 12 بجے طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا۔ تو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل 12 بجے طلب کیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ خبریں ہیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔